नमस्कार। भारत में प्रेस की आज़ादी को लेकर चिंता और सवाल। क्या पत्रकार हैं सॉफ्ट टारगेट? बीते मंगलवार को न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ क्लिक से जुड़े पत्रकारों के घरों पर दिल्ली के स्पेशल सेल की छापेमारी और 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर चिंता फिर से उभर आई है। बुधवार को न्यूज़ क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रवीर पुरकाश और मानव संसाधन विकास प्रमुख अमित चक्रवर्ती को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इन दोनों की गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। यूएपीए एक आतंकवाद विरोधी कानून है और इसके तहत गिरफ्तारी होने पर जमानत मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और दिल्ली पुलिस का इकोनॉमिक्स ऑफिसर्स विंग पहले से ही न्यूज़ क्लिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहे थे। न्यूज़ क्लिक के प्रधान संपादक ने इन मामलों में कार्रवाई के खिलाफ अदालत से अंतरिम रोक प्राप्त कर ली थी। तो इस बात की भी चर्चा हो रही है कि क्या न्यूज़ क्लिक से जुड़े पत्रकारों के खिलाफ यूएपीए की धाराएं इसलिए लगाई गई ताकि गिरफ्तारी के बाद वो जमानत पर आसानी से छूट न सकें। न्यूज़ क्लिक मामले में यूएपीए की धाराएं लगाने पर भारतीय मीडिया जगत में हलचल सी मची हुई है। एक वरिष्ठ पत्रकार ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि यूएपीए जैसे कठोर कानून होने नहीं चाहिए थे। ये ऐसे कानून थे जिनका इस्तेमाल हर सरकार ने किया है और कुछ सरकार ने इनको इस्तेमाल दूसरों की तुलना में ज़्यादा किया है। आपको अपने ही देश में अपने नागरिकों के खिलाफ इतने सारे कानून की जरूरत क्यों है? आतंकवादियों, जबरन वसूली करने वालों, हत्या या राज्य के दुश्मनों से निपटने के लिए हमारे पास देश में पर्याप्त कानून तो है ही, तो आपको कठोर कानून क्यों लाते रहना पड़ता है? कई पत्रकारों का कहना है कि जिस वक्त यूएपीए कानून लाया गया था उस वक्त सिविल सोसाइटी इसे लेकर चिंतित थी और पत्रकार इसके खिलाफ लिख रहे थे। हम जानते थे कि कानूनों का इस्तेमाल निर्दोषों के खिलाफ किया जा सकता है। इन कानूनों का इस्तेमाल अक्सर आतंकवादियों पर नहीं बल्कि आम लोगों पर किया जाता है, क्योंकि आतंकवादियों से निपटने के लिए पहले से ही पर्याप्त कानून मौजूद हैं। इन कानूनों का इस्तेमाल सरकारें हमेशा अपने ही लोगों के खिलाफ करती है। एक वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक सभी सरकारें संदेशवाहकों को नियंत्रित करना पसंद करती हैं, कुछ कम क्रूरता से, लेकिन कोई भी सरकार आलोचना या स्वतंत्र मीडिया को पसंद नहीं करती, भले ही वे खुद को लोकतंत्र की जननी कहती हो। मीडिया का गला घोट दिया गया है और वह खुद गला घोटने की इजाज़त दे रही है। दोनों ही बातें हैं। अगर हम नहीं उठे और हम नहीं खड़े हुए तो ये और भी बदतर हो जाएगा। चाहे सत्ता में कोई भी हो, यह बदस्तर होता जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार ज्योति मल्होत्रा कहती हैं कि अगर पत्रकार गलत हैं और अगर सरकार को लगता है कि उन्होंने कोई खबर ठीक से नहीं की है, सरकार को उस खबर का खंडन करना चाहिए। लेकिन आतंकवाद विरोधी कानून के तहत पत्रकार को बंद करना सरासर गलत है। वो कहती है कि मोदी सरकार पत्रकारों को गिरफ्तार करना और डराना चाहती है और हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या वजह है कि आप पत्रकारों को आतंकवाद विरोधी कानून के तहत बंद कर रहे हैं? क्या भारत में पत्रकार अब आतंकवादी बन गए हैं? और अगर सरकार हमें आतंकवादी समझती है तो हमें ये बताएं कि हमने क्या ऐसा लिखा जिससे आपको लगता है कि हम आतंकवादी बन गए हैं। ज्योति मल्होत्रा के मुताबिक प्रेस के साथ इस तरह का सलूक नहीं किया जा सकता। वे कहती हैं कि एक तरफ तो आप इमरजेंसी की बात करके प्रेस की आज़ादी के लिए हमेशा खड़े रहने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह की गिरफ्तारियां करते हैं। वो कहती हैं कि संविधान में जो
बुनियादी मौलिक अधिकार हैं। उनमें से एक मौलिक अधिकार अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है और भारत के नागरिकों को पत्रकारों के साथ जुड़ जाना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और कहना चाहिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सरासर गलत हो रहा है। मीडिया पर लगाम लगाने की कोशिश। खबरों के मुताबिक न्यूज़ क्लिक से जुड़े कुल 46 लोगों से दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में 50 से अधिक जगहों पर पूछताछ की गई है। उनके डिजिटल उपकरणों को जब्त कर लिया गया है। न्यूज़ क्लिक के दिल्ली स्थित कार्यालय को भी सील कर दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि मंगलवार को की गई पुलिसिया कार्रवाई 17 अगस्त को ईडी के इनपुट के आधार पर दर्ज की गई है। एक एफआईआर पर आधारित थी जिसमें न्यूज़ क्लिक पर अमेरिका के रास्ते चीन से अवैध धन हासिल करने का आरोप लगाया गया। न्यूज़ क्लिक पर हुई पुलिस की कार्रवाई पर भारत के मीडिया जगत से कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वहीं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के एक बयान ने जारी करके चिंता जताई है और कहा है कि ये छापेमारी मीडिया पर लगाम लगाने की एक और नाकाम कोशिश है। गिल्ड ने कहा, हालांकि हम मानते हैं कि अगर वास्तविक अपराध हुए हैं तो कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। विशिष्ट अपराधों की जांच में कठोर कानूनों की छाया के तहत डराने धमकाने का माहौल नहीं बनाना चाहिए। न ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अहमियत और आलोचनात्मक आवाज़ों को उठाने पर रोक लगानी चाहिए। एडिटर्स गिल्ड ने ये भी कहा कि हम सरकार को एक सक्रिय लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया के महत्व को याद दिलाते हैं और यह सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं कि चौथे स्तंभ का सम्मान, पोषण और सुरक्षा की जाए। सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकार निशाने पर इसी तरह फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल FMP ने एक बयान में कहा कि हालांकि सरकार का चुनिंदा पत्रकारों और मीडिया संगठनों को परेशान करने का रिकॉर्ड रहा है, मनमानी और अपारदर्शी तरीके से छापेमारी किए गए हैं, वह भारत में मीडिया की स्वतंत्रता की स्थिति को गंभीर बनाता है। FMP ने कहा, इस संबंध में कठोर UAPA को लागू करने से पहले से ही कहीं अधिक भयावह प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों और प्रेस संगठनों को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाना उस देश पर खराब असर डालता है जो लोकतंत्र की जननी होने का दावा करता है। साथ ही FMP ने भी यह कहा कि सरकार संवैधानिक और नैतिक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि उसके कार्यों से भय का माहौल न बने जो मीडिया को सत्ता के सामने सच बोलने से रोकता है। डिजिपब न्यूज़ इंडिया फाउंडेशन ने अपने बयान में कहा कि न्यूज़ प्रोफेशनल्स और टिप्पणीकारों के खिलाफ पुलिस की यह समन्वित कार्रवाई स्पष्ट रूप से उचित प्रक्रिया और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। डिजिपब ने कहा, इसने सरकार के मनमाने और डराने धमकाने वाले व्यवहार को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। भारत प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर अन्य रैंकिंग में नीचे की ओर जा रहा है और मीडिया के खिलाफ भारत का युद्ध दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर एक धब्बा के रूप में है। प्रेस की आज़ादी पर भारत की लगातार गिरती साख से विश्व मीडिया निगरानी संस्था रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स की मई 2023 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 180 देशों में से 161वें स्थान पर आ गई है। साल 2002 में भारत की इस लिस्ट में 150वें पायदान पर था। RSF ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत में सभी मुख्य धारा मीडिया अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अमीर व्यापारियों के स्वामित्व में है। रिपोर्ट में कहा गया था कि मोदी के पास समर्थकों की एक फौज है
जो सरकार की आलोचना करने वाली सभी ऑनलाइन रिपोर्टिंग पर नज़र रखते हैं और स्रोतों के खिलाफ भयानक उत्पीड़न अभियान चलाते हैं। RSF रिपोर्ट ने कहा कि अत्यधिक दबाव के इन दो रूपों के बीच फंसकर कई पत्रकार व्यवहार में खुद को सेंसर करने के लिए मजबूर होते हैं। कार्रवाई पर क्यों उठ रहे हैं सवाल, ये सोचना होगा। वहीं पर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई का कहना है कि पत्रकार सॉफ्ट टारगेट, यानी जिन पे निशाना लगाना आसान हो, वो हैं। खास तौर पर वे जो छोटे न्यूज़ पोर्टल से आते हैं, उनके पास वह सुरक्षा नहीं होती जो बड़े संगठनों में मौजूद लोगों के पास है। इंडिया टुडे चैनल पर एक चर्चा के दौरान सरदेसाई ने कहा कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के बयान से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार को पत्रकारों को आपराधिक रूप से डराने धमकाने के लिए कठोर कानून का उपयोग नहीं करना चाहिए। सरदेसाई ने कहा कि कोई यह नहीं कह रहा है कि पत्रकार कानून से ऊपर है, लेकिन साथ ही आपको यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि जब आप जाते हैं और पत्रकार पर छापा मारते हैं और उन्हें हिरासत में लेते हैं, तो UAPA जैसे आपराधिक कानूनों का इस्तेमाल किसी विच हंट के लिए नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर विच हंट की जा रही है तो आगे चलकर भयावह प्रभाव हो सकता है। सरदेसाई के मुताबिक अगर न्यूज़ क्लिक के लिए काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए हिरासत में लिया जा रहा है कि क्योंकि आप मानते हैं कि न्यूज़ क्लिक को चीनी धन मिल रहा है, तो यह एक बहुत ही खतरनाक मिसाल कायम कर रहा है। इससे बिल्कुल गलत संदेश जा रहा है। और ऐसे समय में जब प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात आती है तो भारत काफ़ी निचले पायदान पर है। कुछ गंभीर सवाल है जिनका जवाब सरकार को देना ही होगा। आप कानून की प्रक्रिया का पालन करना चाहते हैं, कृपया करिए, लेकिन कृपया इसे आपके पास मौजूद ठोस जानकारी पर करें और उस जानकारी को सार्वजनिक डोमेन में डालें। राजदीप देसाई ने कहा कि न्यूज़ क्लिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 2021 से चल रहा है और अब आप एक PMLA को अधिक कठोर और खतरनाक UAPA में बदल रहे हैं। डिजिटल उपकरणों की जब्ती को लेकर चिंताएं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक न्यूज़ क्लिक से जुड़े जिन 46 लोगों से पूछताछ की गई है, उन सभी के डिजिटल उपकरण को जब्त कर लिया गया है। फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल के मुताबिक ये बात परेशान करने वाली है कि पत्रकारों के डेटा और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को मनमाने तरीके से जब्त किया गया और उन्हें क्लोन प्रतियां, हैश वैल्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी गई है, जो साक्ष्य की अखंडता सुनिश्चित करने और पत्रकारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। पिछले साल फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल ने पत्रकारों के डिजिटल उपकरणों को खंगालने और जब्त करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना है कि इन उपकरणों में निजी डेटा होता है और उन्हें जब्त कर लेना निजता के अधिकार के खिलाफ है। DGPUP का कहना है कि शीर्ष अदालत ने मौलिक अधिकारों के अनुरूप तलाशी और जब्ती के लिए कानून और दिशा निर्देश की मांग वाली याचिका के बारे में केंद्र को सूचित किया है। ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आज़ाद मीडिया लोकतंत्र के लिए जरूरी है। पिछले कुछ वर्षों में दैनिक भास्कर, न्यूज़ लॉन्ड्री, द कश्मीर वाला, द वायर जैसे मीडिया संगठनों पर सरकारी एजेंसियों की छापेमारी के बाद ये बात लगातार उठ रही है कि क्या भारत में लोकतंत्र का दमन हो रहा है या हो चुका है। विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के हाल में बने इंडिया गठबंधन का कहना है कि सरकार और उसके विचारधारा से जुड़े संगठनों दोनों ने सत्ता के सामने सच बोलने वाले व्यक्तिगत पत्रकारों के खिलाफ प्रतिशोध का सहारा लिया है। एक बयान में इंडिया गठबंधन ने कहा, भाजपा सरकार की बलपूर्वक कार्रवाई हमेशा केवल उन पत्रकार मीडिया संगठनों
और पत्रकारों के खिलाफ होती है जो सत्ता के सामने सच बोलते हैं। विडंबना यह है कि देश में नफरत और विभाजन को भड़काने वाले पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात आती है तो भाजपा सरकार पंगु हो जाती है। मंगलवार को न्यूज़ क्लिक पर हुई कार्रवाई के बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा, पीएम मोदी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, आमतौर से उन लोगों से जो उनकी विफलताओं पर, उनकी नाकामियों पर उनसे सवाल पूछते हैं, वो विपक्ष के नेता हों या फिर पत्रकार हों, सच बोलने वालों को प्रताड़ित किया जाता है या जाएगा। आज फिर से पत्रकारों पर छापेमारी इसी बात का प्रमाण है कि एक वरिष्ठ पत्रकार ने हमसे नाम न बताने की शर्त पर बात की। उन्होंने कहा, अगर हम कहते हैं कि हम एक लोकतंत्र हैं, एक आज़ाद मीडिया इस बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, अगर आप मीडिया की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना चाहते हैं तो आलोचना पसंद करते हैं और लगातार मीडिया को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो आपको लोकतंत्र पर एक नज़र डालनी होगी और देखना होगा कि क्या लोकतंत्र उसी तरह काम कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए। इस पत्रकार के मुताबिक मीडिया की भी नैतिक जिम्मेदारी है और हम न तो अपनी जिम्मेदारी दिखा रहे हैं और न ही हमें वह आज़ादी मिल रही है जिसकी हमें ज़रूरत है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि भारत की मीडिया का एक वर्ग जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा है और मीडिया का एक वर्ग ऐसा भी है जिसकी लगातार आलोचना हो रही है, तो हम थोड़ी उलझन में हैं।